तो जो विषय है वो हर गुरुवार जो है वो चल रहा है। आज आखिरी गुरुवार है। मेरे यहाँ होने का तो उसी चर्चा के साथ आज भी आगे चलेंगे और उसमें जो महत्व छुपा है, जो मीनिंग छुपा है, जो कारण छुपा है, उसको भी उस पर भी बात करेंगे। तो 3 गुरुवार अब तक बीते हैं। तो जो लोग नहीं थे, फिर से मैं हर गुरुवार को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ किस संबंध में चर्चा चल रही है। तो उसी को आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चर्चा हमारी आरंभ हुई हमारे सनातन धर्म से और हिंदू धर्म से कि इसका मूल क्या है, हम वास्तविकता में हमारी पहचान क्या है, हमारा वजूद क्या है। ये चर्चा हमने एक रविवार को करी। फिर हमने अगले गुरुवार को चर्चा करी कि विज्ञान और धर्म क्या कहता है, कैसे विज्ञान हमें वानर से मनुष्य बनने की तरफ हमारा इतिहास बताता है और किस प्रकार जो सनातन धर्म है वो हमें मनु के समय से जो प्रथम मनुष्य भगवान ब्रह्मा की मानस संतान के रूप में उत्पन्न हुए, उनके वंशज हम चले आ रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म कहता है। तो दोनों अलग अलग जो है रूप से बता रहे हैं। विज्ञान कुछ कह रहा है और धर्म हमारा कुछ कह रहा है। उसके बाद हमने अगले गुरुवार को बात की कि जो हमारी दासता रही है, गुलामी रही है, वो भारतवर्ष की लगभग 450 साल की, और यहाँ पर और जोड़ लो 20-21 साल, लगभग 450 वर्ष हो गए। तो वो गुलामी में हम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले भारत में ही हो गए। तो वहाँ पर गुलाम थे, फिर यहाँ आकर गुलाम रहे, फिर जो है आज़ाद हुए। तो उसके ऊपर हमने चर्चा की कि उसका असर क्या हुआ। तो आज जो है इन्हीं सबको साथ में लेके, ये अलग अलग विषय भी है और एक विषय भी है, और ये कहीं जाके केंद्रित होता है, किसी कारण से जाके मिलता है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। उस कारण से हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी थ्योरी है या विषय है, तो एक चीज तो होती है फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है कि कोई चीज प्रमाणित है, और एक चीज है मिथ, कि कल्पना है, काल्पनिक है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो मिथ है, वो काल्पनिक है। तो मनुष्य का जीवन चल रहा है, उसमें दोनों चीजें हैं, फैक्ट्स भी हैं, कल्पना भी है। कल्पना जो हम कह रहे हैं वो आज का जो बुद्धि है अपनी सीमाओं के साथ, वो किसी चीज को मिथ कह रही है, किसी चीज को कल्पना कह रही है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कलयुग था, द्वापर था, त्रेता था, सतयुग था, डू वी हैव एनी एविडेंस फॉर दिस? क्या हम कहते हैं कि हम, उस दिन हमने चर्चा करी कि भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न मनु
कि माँ पुत्र पुत्रियों के रूप में हम आगे बढ़ते हुए आज इस युग में बैठे हैं। तो इसका हमारे पास कोई प्रमाण है? तो प्रमाण नहीं है तो उसको मिथ मान लिया, कल्पना मान ली, और जिस चीज का प्रमाण मिल गया वो फैक्ट हो गया कि हाँ भाई इसका प्रमाण है, इसको प्रमाणित किया जा सकता है। अब जो प्रमाणित है चीज या जो फैक्ट है, क्या वो कांस्टेंट है? क्या वो वैसे ही रहता है? फैक्ट क्या कभी बदलते नहीं है? प्रमाणित जो चीज हो गई एक बार, वो क्या बदलती नहीं है? जैसे मैंने पहले गुरुवार को बात की सिंधु घाटी की सभ्यता से कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बनी, सिविलाइजेशन बनी, वहां से हिंदू शब्द आया। तो ऑल द पीपल दोज हु वर लिविंग देयर ऑल आर हिंदूज। सो इट इज, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन, हिंदू इज ए सिविलाइजेशन। सनातन धर्म इज रिलीजन। तो ये बात करी हमने कि सनातन धर्म जो है वो धर्म है। तो ये सभ्यता हम जब पढ़ते हैं तो 5000 साल पहले की बताई जाती है कि 5000 साल पहले ये सभ्यता चल रही थी, उस समय इसका जन्म हुआ और उसी सभ्यता से हम आज बैठे हुए। ये क्या हो गया? इट इज ए फैक्ट, क्योंकि जो एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, वहां से वो अवशेष निकले, उसके रिमेन्स निकले, तो उनकी जांच हुई साइंटिफिकली, उससे पता लगा कि ऐसा अनुमान है कि ये 5000 साल पुराने हो सकते हैं जो अवशेष हैं। तो हमने कह दिया कि दिस इज ए फैक्ट दैट इट इज 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। अब रिसर्च तो कभी बंद नहीं होती, रिसर्च तो निरंतर चलती रहती है और नए फैक्ट सामने आते रहते हैं। उसके बाद भी रिसर्च चलती है और अभी जो नए फैक्ट आए हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सभ्यता थी 8000 साल पुरानी थी, तो 3000 साल पहले और चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्स आल्सो डू चेंज, फैक्ट्स भी बदल जाते हैं। फैक्ट को हम कह रहे हैं प्रमाण, दिस इज एविडेंस। तो हाउ द एविडेंस इज चेंजिंग। और मिथ जो है वो कल्पना है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कल को अगर उसका प्रमाण मिल गया देन मिथ इज नॉट ए मिथ। वो क्या बन जाएगी? फैक्ट बन जाएगी, तथ्य बन जाएगी, प्रमाण मिल गया उसको। तो अर्थात कल्पना जो है वो इट्स नॉट फॉल्स। कल्पना कोई झूठ नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कल्पना का भी जब हमारे अंदर वो शक्ति आ गई, हमारे पास वो साधन आ गए, संसाधन आ गए, जिससे कि हमने कल्पना को चेक कर लिया और उसके फैक्ट्स ढूंढ लिए, तो वो प्रमाणित हो गई और वो फैक्ट बन गए। कैसे बन गए? फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में द्वारिका नगरी बसाई थी। मथुरा छोड़ के भगवान कृष्ण गुजरात की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। और वो द्वारका नगरी जो है गांधारी के शाप के कारण, क्योंकि उनका समस्त वंश विनाश होना था, तो उस शाप के कारण उसका विनाश हो गया और उन्होंने स्वयं ही अपनी उस द्वारका नगरी को डुबो दिया समुद्र के भीतर। तो वो डूब गई। अब ये हजारों साल पुरानी बात हो गई। तो हजारों साल में क्या होता है? एक चीज देखो होती है इतिहास, वन थिंग इज हिस्ट्री, और दूसरी चीज क्या है? भूगोल, जियोग्राफी। हिस्ट्री एंड जियोग्राफी दे बोथ गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। बिना भूगोल के इतिहास नहीं चलेगा, बिना इतिहास के भूगोल नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास भी बदल रहा है और भूगोल भी बदल रहा है। द जियोग्राफी ऑल्सो इज चेंजिंग, एवर चेंजिंग। तो आज जो मुझे जियोग्राफी दिख रही है, जो लैंडमास दिख रहा है, जो सागर दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है, जहां पानी दिख रहा है, हो सकता है वहां कल को जमीन थी, और जहां जमीन है वहां पानी हो। आज मॉरिशस यहाँ खड़ा है, आज से 1 लाख वर्ष बाद ये कहीं और पहुंच जाए तैर के, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है।
पहले ऐसा हो चुका है, उसके फैक्ट्स है, हमारे पास एविडेंस है उसके। तो आज के लिए कल्पना है कि मॉरिशस यहीं रहेगा, लेकिन कल के लिए वो फैक्ट हो जाएगा कि वो कहीं और पहुंच गया। तो भूगोल बदल गया, जियोग्राफी बदल गई। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वो दोनों साथ में चलती है, एक साथ चल रही है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो द्वारिका की जो मैं बात कर रहा हूं वो कल्पना है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। अब क्या हुआ कि हजारों हजारों वर्षों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, वाटर इज रिसीडिंग। तो अब उसके अवशेष जो है वो थोड़े समुद्र में भीतर जाके वो मिलने लगे हैं। द मरीन आर्कियोलॉजिस्ट दे आर फाइंडिंग द एविडेंसेस, चेकिंग द फैक्ट्स, और वो चीज प्रत्यक्ष हो गई, सामने आ गई, एविडेंट हो गई। तो जो काल्पनिक था, जो मिथ था, वो रियलिटी में चेंज हो गया ना, वो सामने आ गया। अब फिर क्या तो इसको कि एक मिथ ये रह गया कि भगवान कृष्ण ने ही बसाया था इसको, हो सकता है कुछ और कारण रहा हो, और उसका एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो एविडेंस किसी मिथ का, किसी कल्पना का कब आएगा, हमें नहीं पता कब आएगा। लेकिन कोई कहानी डेवलप हुई, कोई सिविलाइजेशन डेवलप हुई, कोई बात बहुत गहरी ग्रंथों में उसमें लिखी गई, तो क्या सब कुछ झूठ पर आधारित हो सकता है? क्या केवल और केवल कल्पना हो सकती है पूरी? वो कल्पना या मिथ तभी तक है जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसके फैक्ट्स को प्रूव कर सकें, तब तक वो कल्पना है। जिस दिन हमारी कैपेसिटी हो गई साइंस की, हमारी मतलब साइंस की, टुडे साइंस शुड हैव द कैपेसिटी टू प्रूव दोज मिथ्स। तो जैसे ही साइंस की कैपेसिटी हो गई तो सबने मान लिया, लेकिन जब तक अब साइंस कैपेबल नहीं है तो उसमें धर्म का क्या दोष है? Who is suffering? The history, the religion is suffering because science cannot prove something at present. आज उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, तो हम उसको मान नहीं रहे, और वो तो इतिहास हो गया, वो सफर नहीं कर रहा। Those who are living in the present, हम जैसे लोग वो सफर कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम आवर पास्ट, क्योंकि हम उसको कल्पना मानते रहेंगे, उसको साइंस ने प्रूव नहीं किया, और उसका हम लाभ नहीं ले सकते अपने जीवन में। वी हैव ए वेरी रिच पास्ट एंड हिस्ट्री इन एवरी सेंस। उसको बुद्धि में ले लो, बौद्धिक संपदा, धन संपदा, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, in every sector and area we had a very rich past. जब मैंने कहा कि ब्रह्मा से उत्पन्न मनु की संतान के रूप में हम हैं, तो उस दिन मैंने कहा हम सभी में भगवान ब्रह्मा का अंश है, who is the creator। हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर, तो क्रिएट कौन हुए? मनु क्रिएट हुए उनकी संतान के रूप में, मानव सूत्र के रूप में, उनसे पूरी वंशावली चली सब मनुष्यों की, और आज हम बैठे इस रूप में बैठे। तो वही बीज लेकर, वही चेतना शक्ति लेकर आज हम बैठे हैं, लेकिन बदल क्या गया? बदल ये गया कि एवरीथिंग हैज बिकम मिथ, काल्पनिक हो गई चीजें। और काल्पनिक इसलिए हो गई क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है कि हम प्रूव कर सकें, और जो सारी चीज़ें मैंने जोड़ी, जो हमारा पास्ट रहा, जो गुलामी का समय रहा, मैंने कहा था कि उसमें बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया, बहुत कुछ नष्ट कर दिया गया डेलिबरेटली, सोच समझकर, जानबूझकर, किसी कारण से। सिविलाइजेशन, साइंस में हम कहते हैं सिविलाइजेशन नहीं, जो मनुष्य वानर से बना, वो कहाँ से चला? अफ्रीका से चला, अफ्रीका से चला, और अफ्रीका से होता होता वो जो माइग्रेशन था, वो माइग्रेशन एशिया होता हुआ फिर वो वहाँ से डिवाइड हो गया, कुछ मिडिल ईस्ट, कुछ साउथ ईस्ट एशिया, कुछ स्ट्रेट सेंट्रल एशिया जो है उसमें होता हुआ, सोवियत रशिया, ये सब होता हुआ
और जो मैं कहता हूँ कि भूगोल भी बदलता है, ज्योग्राफी ऑल्सो चेंजेस। तो तुम देखोगे आज जो कनाडा के साथ लगा हुआ अलास्का है, जो यूएस के अंदर आता है, उसका कॉर्नर और रशिया का कॉर्नर थोड़ी थोड़ी दूर पर है ना। अगर भूगोल हमने देखा हो, मैप देखा हो, तो रशिया एंड अलास्का वो था थोड़ा डिस्टेंस पे, और जो अलास्का था दैट वाज द पार्ट ऑफ रशिया इन 1800 समथिंग, दैट वाज सोल्ड टू यूएस, तो उसने बेच दिया। तो जो माइग्रेशन चल रहा था, जो लोग अफ्रीका से निकल के जो वानर से बन के मनुष्य बन के, ये 3 लाख साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। वो भी अनुमान है कि ऐसा हुआ था, लेकिन वी ट्रस्ट जो साइंस का अनुमान है वो हम मानते हैं, धर्म का अनुमान हम नहीं मानते। तो 3 लाख साल पहले कहानी शुरू हुई, और जो अलास्का और रशिया के बीच का समुद्र है, बीच में वो क्या था, बहुत शैलो था, बहुत छिछला था। तो वो माइग्रेशन वहाँ से पैदल, आज तो गहरा हो गया वो, लेकिन ज्योग्राफी जैसे मैंने कहा वो भी बदलती है। उस समय बहुत शैलो वाटर था, वो उधर से वहाँ पास हो गए। तो जितने लोग यहाँ से साइंस के बता रहा हूँ, जो लोग निकले वो सब पृथ्वी पे जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली चलते चलते फैल गए। अब जब फैल गए तो ये 3 लाख साल पुरानी बात है, चलते चलते भी हजारों या सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे, किसी को नहीं पता क्या हुआ था। और वो वहाँ पर जम गए अपने अपने स्थानों पर और जीना शुरू किया। अब सब जगह वातावरण अलग अलग है, कहीं बहुत सर्दी है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं बर्फ ही बर्फ है। तो जो सिविलाइजेशन का जन्म हुआ वो यहाँ हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में कई वेदर है, सर्दी और गर्मी दो ही चीज़ नहीं है। वहाँ बसंत है, वहाँ पतझड़ है, वहाँ मॉनसून है, गर्मी है, सर्दी है, बहुत सारे वेदर है, मिक्स है। उसका भी ज्योग्राफिकल रीज़न है। तो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाती है, नदियाँ बहुत सारी हैं, पानी की कमी नहीं है। तो नेचुरली जो जगह जमीन समृद्ध होगी वहाँ पर सिविलाइजेशन जल्दी बनेगी। और यही चीज़ आपकी मेसोपोटामिया, जो ईरान का एरिया है, वहाँ हुई, और वही चीज़ जो इजिप्ट का एरिया है। तो ये सबसे पुराने इतिहास है, ये सारी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पर जहाँ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, अच्छा वातावरण था, वहाँ पर जो है यही लोग जो माइग्रेट हुए थे अफ्रीका से, वो धीरे 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 करके समृद्ध होते चले गए। नए नए उन्होंने जो है खेती करना और ये सब चीज़ें जो है लाखों वर्ष में इवोल्यूशन हुआ। ये साइंस के अनुसार जो थ्योरी है, कहानी है, वो इस तरह से अपना चलती चली गई। तो एक ऐसी जगह पर आप थे जो हर तरह से समृद्ध थी। पहले इंडस्ट्री तो थी नहीं, जमीन ही होती थी। जमीन, वन संपदा, जानवर, कोई तो संपत्ति थे लोगों की। कोई कैश में कुछ एक्सचेंज नहीं होता था। तो सभ्यताएं धीरे 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 हजारों लाखों वर्षों में कुछ सभ्यताएं बनी, और मनुष्य जो इवॉल्व होते 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 मॉडर्न एज में आज हम। तो जो जगह इतनी फर्टाइल थी, जो सिविलाइजेशन इतनी समृद्ध थी, तो जो धीरे धीरे जो और जगह थे, रशिया की तरफ जाओगे, यूरोप की तरफ जाओगे, वहाँ बर्फ ही बर्फ, वहाँ कुछ करने को है ही नहीं। तो उनके पास वो समृद्ध संसाधन ही नहीं थे, तो वो सर्च में निकलते थे। कहीं से पता लगा कि भाई ये स्थान है, यहाँ पर बहुत समृद्धि है, तो सर्च में निकलते थे। तो कितने जगह जगह से जो है स्कॉलर्स जो है वो भारत की तरफ आए। कोलंबस चला, वो अमेरिका पहुंच गया, वो भारत को खोजने निकला था यूरोप से। चीन की तरफ से आए, और मिडिल ईस्ट की तरफ से आए, ईरान की तरफ से, टर्की की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से, हर तरफ से लोग उधर उस तरफ जाते हैं। आज किधर जाते हो तुम? यूरोप और अमेरिका भागते हो ना। क्यों भागते हो? क्योंकि संसाधन संपन्न जगह है वो। वेस्ट की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ पर
मटीरियली कुछ मिल रहा है ज़्यादा हमें, जो यहाँ नहीं मिल रहा। उस समय उल्टा था, बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन थी। वेस्ट और उन सब के पास कुछ था नहीं, सर्दी बहुत थी, अनाज और वो सब उपज नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा बर्फ थी, कठिन एनवायरनमेंट था। तो वो सब इन सभ्यताओं की तरफ, इस तरफ जो समृद्ध थी, जो हर प्रकार से, तो जो ये रीज़न था ये शिक्षा के लिए, उस समय जो है पूरी विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर उस समय तक्षशिला, नालंदा इस प्रकार की थी, जहाँ पर पूरे विश्व से स्कॉलर्स स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। धन, धान्य, समृद्धि, सोने की चिड़िया जो हम कहते हैं, झूठ थोड़ी कहते हैं। बौद्धिक संपदा, अब जो विज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, कैन दे गो हैंड इन हैंड, एक साथ चल सकती हैं? दोनों विपरीत हैं, विरोधाभासी हैं, दोनों विरोधाभासी हैं। साइंस अध्यात्म को अप्रूव नहीं करती, क्यों नहीं करती? द स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। अगर ये साइंटिफिकली प्रूव्ड होने लगे तो फिर तो हर व्यक्ति उसको कर लेगा, क्योंकि साइंस क्या है, वो कुछ एक्सटर्नल करती है, बाहर से हमारे लिए सुविधा बना देती है कि वो हमारी सपोर्ट कर देती है चीज़, जिससे कि वो काम हो जाता है। इन्वेंशन करती है, कुछ ना कुछ बना देती है। तो अगर अपने पास्ट में जाओगे तो अध्यात्म और विज्ञान दोनों का संगम होकर साथ साथ चले हैं। जो समृद्ध इतिहास में कह रहा हूँ पुराना, तो जो ऋषि मुनि थे, दे वर ऑल्सो साइंटिस्ट, वो सारे वैज्ञानिक भी थे, शोध करते थे, रिसर्च करते थे, अध्यात्म पर भी और विज्ञान पर भी। और उसके ये फैक्ट है, ये कल्पना नहीं है, क्योंकि उसके एविडेंस है। कुछ नाम मैं लेता हूँ, महर्षि भृगु, जिन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजी दी, महर्षि चरक, जिन्होंने द साइंस ऑफ आयुर्वेदा। पेड़ पौधों के बारे में किस में पढ़ते हैं? बॉटनी में पढ़ते हो ना, वनस्पति विज्ञान। तो उन्हीं पेड़ पौधों में किसमें औषधीय गुण है, मेडिसिन का रूप है, उसको लेके उन्होंने आयुर्वेद बना दी। महर्षि कनाड, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, उनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। और ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, जब ये वेस्ट में कुछ भी नहीं था। और जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, किसने दिया? न्यूटन को हम जानते हैं। न्यूटन का आया 16वीं शताब्दी में है। 11वीं सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त, महर्षि ब्रह्मगुप्त ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दे दिया था। और ये सूर्य संस्कार नाम की एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके अंदर मेंशन है। ये तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं केवल। तो जितने ऋषि मुनि थे वो आविष्कार भी करते थे, साइंटिस्ट भी थे। उस दिन मैंने तुम्हें तुलसीदास का एक हनुमान चालीसा में से दोहा बताया था। तो दोहे में बता रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। 1500वीं शताब्दी में, 1500 सेंचुरी में। और बाद में जब साइंटिस्ट ने वो खोजा तो एग्जैक्ट वही दूरी निकली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विज्ञान और अध्यात्म जो है वो गहराई से जुड़ा हुआ था और गहराई से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म में भी वैज्ञानिक रूप से इसमें भी शोध होते हैं, रिसर्च होती है, इससे रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। तो बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे ऐसे हुए। आर्यभट्ट का नाम उस दिन मैंने लिया था। वो ऋषि थे जिन्होंने डेसिमल दिया, जीरो दिया। अब बिना डेसिमल और जीरो के मैथमेटिक्स की कल्पना कर सकते हो? बनेगी नहीं
बाइनरी मैथमेटिक्स। जो कंप्यूटर आज यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, इट्स ए बाइनरी लैंग्वेज, 0 and 1। So all functions of all the machines and computers are based on binary language. If there is no binary language, कोई मशीन नहीं चल सकती, हमारे कंप्यूटर नहीं चल सकते। तो किस दुनिया में रह रहे हैं हम, हमें अंदाजा नहीं है कि कितनी समृद्ध इतिहास से निकले और क्या हैं हम। मानसिक गुलामी में जकड़े हुए निरीह और सो रहे हैं। बिल्कुल हमें बिल्कुल भी भान नहीं है कि कितनी समृद्धि है, और इसका कारण है हमारे साथ कि ये ना हो पाए। हम इसी हीन भावना से ग्रस्त रह के कॉम्प्लेक्सेस में और ऊपर की ओर वेस्ट को देखते रहे, उसको देखते रहे, चमड़ियों को देखते रहे, गोरी काली। वो मानसिक गुलामी हमारी जा नहीं पाई, और उस सारे इतिहास को दबा दिया गया, बरीड कर दिया गया, जला दिया गया, नष्ट करने की प्रयास पूरे किए गए। क्योंकि जो धन है वो लूट लिया, लुटेरे ले गए, वो अलग चीज है। जो बौद्धिक क्षमता थी, जो चेतना की पूंजी थी, जो कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं, हर समय करते हैं, अध्यात्म में करते हैं, उसको ही भावना से ग्रसित कर दिया गया। उन 300-400 सालों का समय बड़ा लंबा होता है। 450 साल की गुलामी में जो रहेगा, उसमें कितनी पीढ़ी निकल गई? कम से कम 4-5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी निकल गई होंगी। तो उसमें स्वीकार हो गया कि हम निरीह हैं, हम नीचे हैं, मीन हैं, छोटे हैं। तो अब हर चीज के लिए आप उस तरफ देखते हो कि वहां से आएगा, देन हम क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं, हम नेतृत्व नहीं करते, लीडर नहीं है, ये तो और लीडर्स। लेकिन ये तो 450 साल की गुलामी थी, उससे पहले हजारों साल का इतिहास है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हजारों साल, कुछ सैकड़ों सालों पे तो भारी रहेंगे ना। जो हजारों साल में हुआ वो सैकड़ों साल में खत्म तो हो नहीं सकता। तो जगह जगह उसकी प्रेजेंस आज भी है, स्टैगर्ड है, एक साथ नहीं है। लेकिन हमें एक स्पार्क चाहिए होता है, एक हल्की सी ज्योति काफ़ी है। क्योंकि मेरे अंदर है, वो सबके अंदर है, हर ब्रह्मा की संतान के अंदर वो बौद्धिक क्षमता, वो चेतना, वो सब कुछ है। उसको अपने रूप में आना है। भगवान हनुमान की कहानी सुनी है ना रामायण में, जो सूरज तक उड़ के पहुंच गया फल समझ के। कहने को कल्पना है, कहने को फैक्ट भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हर चीज विश्वास के साथ आरंभ होती है और फिर उस पर रिसर्च होती है। तो वो हनुमान जो सूरज तक उड़ के चले गए, वो एक समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है? 20-22 किलोमीटर होगी, 40 होगी। तो हुआ क्या? एक शाप के कारण आप अपनी क्षमताओं को भूल गए। व्हाट इज योर पोटेंशियल? ही फॉरगॉट हिज पोटेंशियल, एंड व्हेन ही फॉरगॉट हिज पोटेंशियल ही डजंट नो हाउ टू गो। कैसे पार करूं, कैसे छलांग लगाऊं? तो पोटेंशियल मेरा क्या है कि मैं सूरज तक उड़ के चला जाऊं, और अब मैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा। तो क्या हो गया? पोटेंशियल खत्म हो गया? पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ, इट्स ए कर्स, शाप है। तो क्या हो गया? वी आर कर्स्ड, शाप लगा हुआ है हमारे ऊपर हीन भावना का। दैट पोटेंशियल इज स्टिल अलाइव, स्टिल देयर। बौद्धिक भी और आध्यात्मिक भी, दोनों साथ चलते हैं, मिश्रित रूप से चलते हैं। अध्यात्म साइंस के आविष्कार कर देता है, और साइंस से बहुत ऊपर की चीज है। और इस चीज को रिकॉग्निशन ना करके, प्रोपेगेंडा करके, सारी चीजों को मीन कर देना, छोटा कर देना, काल्पनिक कर देना, मिथ बना देना, टू रिकवर एवर और रिमेन व्हाट यू आर। जैसे हो वैसे रहो, गुलामी की मानसिकता में रहो। दासता आपने स्वीकार कर ली, शरीर मुक्त हो गए, मानसिकता मुक्त नहीं हो पाई। Therefore everything what is coming from the west is the best,
वो सबसे अच्छा है, बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा है नहीं। और समय बार बार, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो बदलती है, समय बार बार बदलता है। अब हम तो 100 साल भी जिएंगे या नहीं, बड़ा कठिन काम है। तो हम क्या देख पाएंगे हमें नहीं पता। अगर 400 450 साल पहले समृद्धि थी, हर प्रकार की चेतना थी, तो वो दोबारा भी लौट के आएगी। हमेशा हमेशा तो बरीड नहीं रहेगी, गड़ी नहीं रहेगी, वो समाप्त नहीं हो सकती। इतिहास अपने को दोहराता है, चीज़ें बदलती हैं, जैसे भूगोल बदलता है, इतिहास भी बदलता है। तो ये निरंतर चलने वाली क्रम है, लेकिन उसको हर तरफ से, फ्रॉम ऑल द फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड वुड ट्राई दैट इट शुड नॉट रेज इट्स हेड, अपना सर नहीं उठाए वो, उसके लिए प्रयास होते रहे और होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि इस जमीन ने विश्व का नेतृत्व किया है, विश्व को लीडरशिप दी है, उसको ज्ञान दिया है, उसको विज्ञान दिया है, उसको समृद्धि दी है, सब कुछ दिया है। और अगर वापस हम अपनी रियल सेल्फ में आ गए तो दोबारा नेतृत्व करोगे, फॉलो नहीं करोगे, दोबारा लीडर बन जाओगे। और ये कोई नहीं चाहेगा, जिन्होंने तुम पर शासन किया वो ये चाहेंगे कि तुम उनका नेतृत्व करो। अभी एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये भी एक असंभव चीज़ थी किसी समय अगर सोचोगे, जब आप गुलाम थे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी संभव है ना, उसका भी विरोध हुआ वो, लेकिन बन रहा था, बन गया। तो जो होना है घटित, इतिहास बदलना है, भूगोल बदलना है, वो बदलेगा, बदल के ही रहेगा। हम और तुम नहीं रहेंगे देखने के लिए, लेकिन वो बदलेगा। प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, सूक्ष्म में सटल लेवल पर निरंतर चलती रहती है, चीज़ें बदल रही होती है। और तुम्हारा उन्नत समय, जो श्रेष्ठ समय है, श्रेष्ठ रूप है, वो सामने आ जाएगा और उस समय तुम नेतृत्व करता बन जाओगे। सनातन धर्म हमें जो सिखाता है उसका लाभ आसुरी शक्तियों ने, आसुरी शक्ति कह रहा हूं मैं, शायद यही सही शब्द है, आसुरी शक्तियों द्वारा ले लिया गया। क्या कहता है सनातन धर्म कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे उपनिषद में लिखा है, महाउपनिषद में, कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ हुआ द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा जो संसार है वो एक परिवार है। तो ये क्या हुआ, दैट इज आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर रिलीजन, हमारे धर्म का मूल स्वभाव है, प्रकृति है, अवधारणा है, जो ये लेके चलती है कि समस्त विश्व जो है एक परिवार की तरह है। तो दूसरा क्या है, अतिथि देवो भव, जो भी आ रहा है वो मेरे लिए भगवान की तरह है। तो कोई अगर क्रुकेड माइंडेड, इवल माइंडेड किसी और कारण से हमारे पास आ रहा है तो तुम तो भगवान की तरह उसकी सेवा करो, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल हैं, वैल्यूज हैं हमारी, और हम उसको परिवार की तरह देख रहे हैं। तो जब सब उस संपदा को, समृद्धि को देखकर हर तरफ से भारतवर्ष में आए, तो आप सहज स्वभाव में हो, अपने सहज स्वभाव में हो। देयर वाज नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि भाई जब रिचनेस है, सब कुछ है, समृद्धि है, तो आदमी को आवश्यकता ही नहीं है कि किसी का कुछ छीने, किसी से कुछ आवश्यकता हो, किसी से कुछ ले, वो तो समृद्ध है, तो सहज भाव में अपने। लेकिन कोई और किसी और इंटेंशन से आ रहा है, द इंटेंट इज समथिंग एल्स, वो किसी और नियत से आ रहा है, और आप अपने सहज स्वभाव में परिवार की तरह और देवता की तरह, ईश्वर की तरह रख रहे, तो आप कैसे चले गए? आप चले गए, आपका प्रिंसिपल क्या था? वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव। और जो आपके पास आया विद सम अदर इंटेंट,
उनका प्रिंसिपल क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो आप जोड़ने का काम कर रहे हो, समस्त विश्व को जोड़ रहे हो, और वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड करो और रूल करो। डिवाइड एंड रूल इज द पॉलिसी। इनको बांटो और शासन करो इनके ऊपर। सो दिस इज ए परस्पर विरोधी चीजें, बिल्कुल अलग है। आपका सिद्धांत कहीं और जा रहा है, उनका सिद्धांत कहीं और जा रहा है। तो क्या हुआ कि सहज स्वभाव में, सीधे स्वभाव में होने के कारण आप ठग लिए गए। लेकिन अगर मैं तुमने कुछ पढ़ाई कर ली, स्कूल गए थे, कोई सब्जेक्ट में मास्टरी कर ली, तो कोई चोर डकैत आकर तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारी विद्या ले जाएगा? वो तुम्हारी विद्या ले नहीं जा सकता ना। कोई साधन नहीं है कि विद्या को छीन ले। तो धन संपदा सब लेकर गरीब हो गया देश। हम गरीब हो गए, यहाँ आए थे गुलाम बन के आए थे, वहां पर भी गरीबी, सब गरीब हो गए। सोने की चिड़िया से गरीबी आ गई, सब लूट लिया गया। लेकिन बौद्धिक संपदा कहीं नहीं गई। बौद्धिक संपदा, चेतना शक्ति, ये कहीं नहीं गई। इसके साथ क्या हुआ? इसको कॉम्प्लेक्स में डाला गया, इसको हीन भावना में डाला गया कि तुम छोटे हो, नीच हो। धीरे 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 वर्षों इसका अभ्यास कराया गया। अभ्यास करते 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 एक पीढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, हम इसके अभ्यासी हो गए कि हाँ हम दीन हैं, हम छोटे हैं, हम सब स्टैंडर्ड हैं। तो हमने मान लिया इस बात। जब ये मान लिया तो अब जो मेरी बौद्धिक संपदा है, मेरी चेतना है, वो किसी काम की नहीं रही। वो क्या हो गई? टेम हो गई, दब गई, शांत हो गई, बैठ गई। अब मुझे क्या चाहिए? लीडरशिप। कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए जो पुनः जगा दे मुझे, मेरे वास्तविकता में ले आए मुझे। और यही सबसे बड़ा खतरा है उनके लिए जिनकी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल है। मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं तुम्हें किसी के विरोध में कर रहा हूँ, मैं केवल वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ। क्योंकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस मानसिकता और इस कमजोरी से बाहर आना है। अहित करना सनातन धर्म में किसी का है ही नहीं। आपका सिद्धांत वही रहेगा, वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव। लेकिन आप सचेत रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, क्योंकि आपने वो समय देखा है, उसका अनुभव किया है। आपको इतिहास से सीखना होता है। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो असीम है। आज भी बहुत सी खोज जारी है और इतना प्रचंड ज्ञान चेतना स्वरूप स्थित है जो दबा हुआ है, जो दबा हुआ है। अगर हम उसके संपर्क में आ जाएं, उससे कांटेक्ट में आ जाएं, तो जो हम कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो चीज़ें हमें निरंतर स्तंभ में लगाए रखती है, जीवन में माया में फंसाए रखती है, ये सब ब्लो अवे हो जाएगा, उड़ जाएगा एक झटके में। और मनुष्य अपने मस्तिष्क पे भी नियंत्रण रख पाएगा या नहीं ये भी नहीं पता, हो सकता है पागल ही हो जाए। इतना इंटेंस नॉलेज और कॉन्शियसनेस वो प्रेजेंट है धरोहर के रूप में, ट्रेजर के रूप में। तो मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया, क्या हो गया हमारे साथ, ये हमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाती। एवरीथिंग इज ए बायस्ड स्टडी। जो भी पढ़ते हैं वो एक प्रोपोगेंडा है, वो एक उसके थ्रू हम चल रहे हैं, जिससे गुलामी बनी रहे, मानसिक गुलामी बनी रहे। रियलिटी नहीं है। रियलिटी कभी कोई नहीं पढ़ाएगा हमें, क्योंकि रियलिटी जान गए तो हम बदल जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, हम लीडर बन जाएंगे, नेतृत्व करेंगे, कोई नहीं बताएगा उसको। हमेशा ऐसे ही हमें रखा जाएगा। फॉल्स हिस्ट्री जो लिखी गई, डेलिबरेटली बनाई गई। तो
तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम वही करते रहे, वैसे मानसिकता में जिए, वैसे गुलामी करते रहे, वैसे ही अपने को छोटा समझते हैं। ये ना हमारी नियति है, ना हमारा भविष्य है। तो मेरा इस विषय को छेड़ने का इस बार हर गुरुवार को कारण यही था कि आगे की जनरेशन, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि आने वाली जनरेशन हमारी तरह नहीं हो। वो स्वच्छंद हो, खुली हो, अपनी स्वयं में हो। और ये कौन करेगा? हम लोग तो करेंगे। तो जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, वो हमें आगे की पीढ़ी तक देने हैं। जो समृद्धि है, जो हमारी वास्तविकता है, जिस पे गर्व कर सकते हो, जो गर्व का विषय है, जो कॉम्प्लेक्स का विषय नहीं है, जो उत्साह, उल्लास, आत्मविश्वास बढ़ाता है मनुष्य का, वो खड़ा हो सकता है किसी के भी सामने जाके, किसी का भी सामना कर सकता है, क्योंकि बीज वही चल रहा है, ब्रह्म का बीज मेरे अंदर है। आविष्कार, साइंस बहुत छोटी चीज है, ये तो जीवन जीने के सुख साधन है कि थोड़ा और साधन संपन्न हो जाए, थोड़ी और सुविधा संपन्न जीवन हो जाए। उसके अतिरिक्त तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट आके मुक्त थोड़ी कर देगा, कोई भी मशीन तुम्हें मुक्त नहीं करेगी। तो ये तो सुविधाएं तो बढ़ा रही है जीवन में, और वो भी अध्यात्म की दी हुई है। तो मैंने बताया 0, दशमलव, ये सब, ये नहीं होता तो हमारे कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे होते, कोई मशीन काम कर रही होती। सब कुछ निकला उसी बीज में से है, जो ब्रह्म का बीज है, जो ईश्वर स्वरूप की बीज मेरे अंदर है, और मैं उसे ही भूल के मैं चमड़ी की पूजा कर रहा हूं। समय बदलेगा, और समय बदल रहा है, उसका आरंभ हो चुका है। सैकड़ों वर्ष लगते हैं, हम नहीं होंगे देखने के लिए, लेकिन हमारी संतान होगी, संतान की संतान होगी, फ्यूचर जनरेशन्स होंगी जो देखेंगी। तो मैं स्वयं में आऊँ, मेरा सामर्थ्य बहुत है, मेरा स्वयं के अंदर शक्ति बहुत है, पोटेंशियल मेरा वही हनुमान वाला है। मेरे जो ईश्वर है उनके पोटेंशियल मेरे पोटेंशियल है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय डेटी, माय लॉर्ड, माय बिलव्ड गॉड, जो भी है वो उन्हीं की संतान में है। अभी तो मैं बता नहीं पाया हूँ आविष्कारों की। वायुयान बना दिया था, पता नहीं कौन से ऋषि थे उन्होंने पहला उड़ने वाला। तो ऐसा नहीं है कि हमें जो बोरोड साइंस है बाहर से मिली, सब भूल चुके हैं। 400 साल, 450 साल में क्या था पुराना, हजारों साल पुराना इतिहास मिला गया, सब षड्यंत्र के तहत सब छुपाया गया, भुलाया गया। अभी भी कोई नहीं बताता, हमारे अपने भी नहीं बताते। आवर ओन पीपल, दे वुड नॉट टेल बिकॉज देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर आर बायस्ड रीजंस, बहुत सारे कारण है उसके, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें फायदा मिलता है उसका। और अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को छोटा समझ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी, मूर्खता है नहीं कि अगर मैं अपने समृद्ध स्वरूप और इतिहास को नहीं जान पाया। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। धन के पीछे ही तो जाते हैं हम, कहीं समृद्धि के लिए जाते हैं, उन्नति के लिए जाते हैं। जो बाहर रहने लगा वो श्रेष्ठ हो गया, उसका जब वो आता है तो अलग उसको दृष्टिकोण से देखा जाता है, अलग नज़र से देखा जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? मनुष्य तो मनुष्य है, वो थोड़ी बदल गया, वही 2 हाथ पैर लेके बना हुआ है। लेकिन हम ये मान लिए कि उसकी क्षमता ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, तो somebody इज बेटर देन अस। हम इसी बेवकूफ़ी में, मूर्खता में और हीन भावों में फंसे हुए, ये बदलना चाहिए। सम डे, सम मोमेंट इट हैज़ टू बी चेंज्ड। हमारे साथ जो हो गया हो गया, इट शुड नॉट बी रिपीटेड विद आवर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। और हमारी ड्यूटी है परिवार को कैसे पालूं, परिवार को कैसे जीऊं, परिवार में
जो बाहर की संस्कृति है, पश्चिमी सभ्यता है, वो भोग सिखाती है, भोगवादी है। भोगवाद क्या होता है? तो लाइफ शुड बी एंजॉयड। उसमें क्या है कि मैं पब में जाऊँ, मैं डिस्को में जाऊँ, मैं पूरी रात पीऊँ, सुबह जब मुझे हैंगओवर होता है, हेडेक होता है, तो उसके लिए एलोपैथी में दवाइयाँ हैं। मॉडर्न साइंस हैज प्रोवाइडेड द मेडिसिन टू टेक। तो हम क्या मानते हैं कि आयुर्वेद वो पिछड़ी हुई वो है मेडिसिन, और जो एलोपैथिक है वो मॉडर्न है, वो तुरंत इफेक्ट देती है, क्विक इफेक्ट होता है उसका। तो आयुर्वेद किसने बनाया? एक ऋषि ने बनाया, हु इज ए कॉन्शियस पर्सन, स्पिरिचुअली कॉन्शियस मैन ही वाज। और जो एलोपैथी बनाई होगी वो किसी साइंटिस्ट ने, द ब्रेन से बनी होगी ना वो। तो ब्रेन क्या है? भोगवादी है, और जो कॉन्शियसनेस है वो भोगवादी नहीं है, वो कुछ बहुत दूर की सोच रहा होता है। तो वो नेचर से ही दवाइयाँ बना रहा है, और वो ये नहीं कह रहा कि तुम दवाइयाँ खाओ, वो ये कह रहा है कि पब में मत जाओ, ये मत करो, ये शरीर को साधो, योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखो कि तुम्हें बीमारियां ना हो। जो बीमारियां आज से 100 साल पहले नहीं थी, कितनी तरह की बीमारियां, ऐसा कोई होगा जो कोई बीमारी लेके नहीं बैठा हो? कुछ भी नहीं होगा तो स्ट्रेस की बीमारी तो होगी एक। सब लेके बैठे हैं ना। तो एलोपैथी कहती है कि जो बीमारी होनी है होने दो, बीमार पड़, लेकिन भोग करता रहे। मेरे पास दवाई है, कुछ होगा तो मैं दवाई दे दूँगी, भोग करो, एंजॉय और दवाई खा लो। और उसके बाद क्या होगा? द नंबर ऑफ डिजीजेस वुड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, वो बढ़ती जाएंगी। तो मेरा कष्ट, पीड़ा बढ़ती जा रही, पीड़ा हटती नहीं है, पीड़ा नहीं हट रही, वो मुझे भोगों की तरफ धकेल रही है। तो कोई ऋषि जो चेतना युक्त है, वो ये थोड़ी कहेगा कि ये काम करो और मैं दवाई दे दूंगा। वो साथ में योग भी सिखाएगा, मन को संस्कृति सिखाएगा, संस्कार सिखाएगा, वैल्यू सिखाएगा। और फिर भी कुछ हो जाता है तो ये दवाई है जो नेचुरल है, तब वो दवाई देगा। तो जब मैं वैसा जीवन जीऊंगा तो मेरे अंदर वो बीमारियां ही नहीं आएंगी। जब बीमारियां नहीं आएंगी तो मैं एलोपैथी की दवाई खाऊंगा क्यों? मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो उसकी आवश्यकता कोई समाप्त कर दे, वो आयुर्वेद है, वो ऋषि संस्कृति है, वो चेतना है। तो दैट इज द लाइफ शुड बी जॉयफुल, द लाइफ शुड नॉट बी एंजॉयड। मेरी जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, हल्का होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो अध्यात्म के साथ और जो विज्ञान निकलती है वो कहती है जीवन स्ट्रेस रहित हो, जीवन आनंदित हो, जीवन प्रसन्न युक्त हो, ऐसा जीवन हो। वो ये नहीं कहती कि जाके भोगो और कुछ होगा तो। हमारे पास दवाई है उसके लिए, उसके साइड इफेक्ट भी, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन भोगों की तरफ धकेला गया, ये भी पुष्ट। और जो ज्यादा भोग रहा है वो उतना ही समृद्ध है। उसको आप देखते हो कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। लेकिन एंजॉयमेंट इज नॉट हैप्पीनेस, उसमें पीड़ा साथ में लगी हुई है। आज नहीं तो कल वो मुझे पीड़ा देगा, वो मुझे दुख देगा, मुझे कष्ट देगा, वो मेरे शरीर को कमजोर करेगा, मेरे मन को, बुद्धि को ग्लानि देगा मुझे। इट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी रिजॉइस्ड। रात को अगर पूरी रात नाच फिर के पीने के बाद आते हो तो द मॉर्निंग यू कैन नॉट रिजॉइस। हैवी होता है, भारी होता है, लगता है इतना ज़्यादा क्यों कर लिया, ग्लानि हो रही होती है। लेकिन जो जॉय होता है वो ग्लानि नहीं देता, वो और हो, और कर सकूं, उसमें लिमिटेशन नहीं है, वो बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, और मैं हल्का होता जाता हूँ, खुल से जाता हूँ, आनंदित होता जाता हूँ। सो दैट इज द वे ऑफ सनातन धर्म लिविंग। और मैं ये चाहता हूँ गुरु के रूप में
आप लोगों को मैं प्रेम करता हूँ और इस देश से मैं प्रेम करता हूँ। मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरा जो भी मैं जानता हूँ, जो भी ऊर्जा मेरे पास है, वो उनके लिए है जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जिनको मैं परिवर्तन देखना चाहता हूँ। और वो केवल व्यक्ति विशेष में ना हो के परिवार में नीचे तक जाए, छोटे से छोटे बच्चे तक जाए, जनरेशन में जाए और वो बदल जाए, वो मुक्त होके जिए। बंधन में, कॉम्प्लेक्सेस में, इन भावनाओं से ग्रसित होके कहीं और नहीं देखें। इस देश को ही बदल देंगे वो, यहाँ भी बदलेगा, वहाँ भी बदलेगा, जहाँ से ओरिजिन है। नेतृत्व चाहिए, सत्य को दिखाने वाला चाहिए। पर्दा ही तो डला हुआ है, पर्दा हटा दिया जाएगा, सत्य नजर आ जाएगा। तो सत्य में जब जीऊंगा तो आनंद भी रहेगा। परिवार को कैसे चलाना है, मैं एंजॉय कर लूँ, मैं ज़्यादा पालूँ, ये हमारे धर्म की शिक्षा नहीं है, हमारे उसके लिए। परिवार को मैं क्या संबल दे दूँ, क्या सहारा दे दूँ, उनको क्या सपोर्ट दे दूँ, उसके लिए क्या कर दूँ दूसरों के लिए, उसमें मुझे जॉय मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। तो कितना बदल गया ड्रास्टिकली। एंजॉयमेंट मैं खुद कर लूँ, उसका भी हिस्सा ले लूँ, और जॉय क्या है कि मैं सबको खुश रखूँ, सबको आनंदित रखूँ, प्रेम रखूँ, सपोर्ट करूँ, संबल दूँ। तो वो मेरा जॉय है, उसी में मुझे जॉय आने लगे। जैसे जब एक भवन बनाते हो तो उसकी नींव में ईंट लगाते हो, तो अगर ईंट ये कहने लगे कि मैं तो नींव में क्यों जाऊँगी, मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं, भवन की सुंदरता तो ऊपर से देखी जाएगी, नीचे मुझे कौन देखेगा, तो मैं नींव में क्यों जाऊँ। तो कोई भवन नहीं बन सकता। नींव में ईंटों को जाना होता है, तब वो सुदृढ़ भवन खड़ा होता है, जिसको लोग देखते हैं। परिवार के हर सदस्य को वो नींव की ईंट बनना होगा। अगर ये सोच बदल गई, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी वैल्यूज हैं, तो कोई परिवार दुखी नहीं होगा। कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, दुख आ जाए, हारी बीमारी कुछ भी आ जाए, क्योंकि हम ऐसे संगठित, ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम सब संभाल लेंगे। हम एक दूसरे के लिए खड़े हुए हैं, हम भोगवादी नहीं हैं। हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता उस परिवार के साथ में है, जो एक दूसरे की प्रसन्नता, खुशी, हल्केपन से सारा स्ट्रेस समाप्त हो जाएगा। आज ज़्यादातर स्ट्रेस तो हमें एक दूसरे को दे रहे हैं ना परिवार में, बाहर से तो कहाँ आ रहा है, बाहर से इतना नहीं आ रहा जितना एक दूसरे को हम दे रहे हैं, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, भोगवादी प्रवृत्ति हमारी हो चुकी है। तो कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया, सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, ऑल सिस्टम सब कुछ समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। अब इसकी कोई वैल्यू है, इसका कोई उपयोग है? जब तक मैं उसका मूल्य नहीं जानूंगा, उसकी उपयोगिता नहीं जानूंगा, तो पड़ा रहेगा किनारे पे, धूल में सड़ रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा, किसी के लिए कोई मूल्य नहीं है। भोगवादी बने रहेंगे, कष्ट पीड़ा में जकड़े रहेंगे, तो गुरु भी उसमें क्या कर लेगा। तो मेरा दिशा ही गलत है, मेरा मार्ग ही गलत है, मेरे कर्म ही गलत है, तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने तो एक सिस्टम दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया। अब मैं ईश्वर की संतान होकर भी रो रहा हूँ, कष्ट में हूँ, भयभीत हूँ, हीन भावनाओं से ग्रसित हूँ, छोटा हूँ, नीच हूँ, तो इसका क्या किया जा सकता है? हर सिंगल मनुष्य को खुद बदलाव करना है, स्वयं में और फिर अपने परिवार में। पूरा देश बदल जाएगा। स्लो होता है, मैं ये नहीं कह रहा आज बदल जाएगा, 10 साल में बदल जाएगा, 20 में नहीं, सैकड़ों साल लगेंगे, लेकिन परिवर्तन दिखना आरंभ हो जाएगा, बदलाव दिखना आरंभ हो जाएगा। तो हम क्या बन गए? नींव की ईंट बन गए। हमने वो शुरुआत कर दी, वो आरंभ कर दिया, वो इनिशिएट कर दिया चीज, जो आगे जाके मल्टीप्लाई होगी, बढ़ती चली जाएगी, और सैकड़ों वर्षों में वो सब पूरा बदल जाएगा। सब कुछ तो बदल जाएगा, तो देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा, घर बदल जाएंगे। हम अपने मूल से जुड़ गए। तो मूल हमारा दिव्य है, चैतन्य है, जागृत है, ईश्वरीय है, परमात्मा स्वरूप है। ये काल्पनिक नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी फैक्ट बता रहा हूँ। टुडे
नो साइंस विल प्रूव इट। उसका कारण है विज्ञान अगर इसको अप्रूव कर देगा तो विज्ञान की कोई हैसियत रह जाएगी, कोई औकात रह जाएगी। देयर इज नो रिलेवेंस लेफ्ट फॉर द साइंस इफ स्पिरिचुअलिटी इज एडमिटेड। कोई उसका रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। आज विज्ञान सुप्रीम है जब तक अध्यात्म नहीं खड़ा हो रहा। जिस दिन अध्यात्म खड़ा हो गया विज्ञान का सुपीरियरिटी नहीं रहेगी। हमारे इंफीरियर रहने से, कॉम्प्लेक्स रहने से ही विज्ञान सुप्रीम है, क्योंकि अध्यात्म में तो विज्ञान खुद ही आ जाता है, विज्ञान को जन्म दे देता है अध्यात्म। The science can only and only use the mental strength and brain power, no more than this. And spirituality uses the power of consciousness, that is the divine power, multifold. Millions and billions times more than the mental power. छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो किसी पीड़ा या किसी कष्ट को एक जागृत व्यक्ति, कॉन्शियस व्यक्ति और एक साइंटिस्ट जिसकी इंटेलिजेंट ब्रेन है जिसका, वो दोनों बहुत अलग अलग तरह से लेंगे। उस पर उसका असर नहीं होगा क्योंकि ही लुक एट इट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो उसको किसी और रूप में देख रहा है और ये उसको किसी और रूप में देख रहा है। सो ये मेरे देखने का दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया, मेरी चेतना बदल देती है चीज़ों को। तो अर्थात साइंस मुझे वो शक्ति नहीं दे पाई जो मुझे स्ट्रेस फ्री कर दे, जो मुझे बंधनों से मुक्त करके जीवन को जीता चला जाऊं। माई परफॉर्मेंस वुड बी बेटर when I am stress free, I am complex free, I am in myself, full of self respect. Naturally जब मैं अपने पोटेंशियल उसमें होऊंगा तो आई विल परफॉर्म बेटर, मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी, मेरा सक्सेस रेट बढ़ेगा, बिकॉज आई एम यूजिंग माई हाईएस्ट पोटेंशियल। तो इसमें तनिक भी संदेह या शंका है ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। कब होगा बस यही प्रश्न है, कितना डिले होगा। कोई ना कोई आएगा जो नेतृत्व करेगा, लीडरशिप लेगा, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस अंदर है, सब कुछ है, सोया ही तो हुआ है, जो उसको जगा देगा, वहां से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। लीडर और यही मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। अध्यात्म को उस दृष्टिकोण से मत देखो कि एक पूजा, प्रार्थना, मुक्ति केवल उसके लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अध्यात्म मेरे जीवन के हर क्षेत्र में है। मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लेबर हूँ, मैं वॉट एवर आई एम, एवरीवेयर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ए वेरी मीनिंगफुल वे। और इसका कोई तोड़ नहीं है किसी के पास। वॉट एवर इंटेलिजेंट ब्रेन इज समबडी कैन नॉट कम्पीट विद यू। उसका तोड़ ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं, whoever it is। पर यही डर है जिन्होंने ये काम कर गए, जो ये काम कर गए उनका डर ही है। इफ कॉन्शियसनेस अवेकन अगेन देन द थिंग्स विल चेंज। हमारी संतानों को उस स्वरूप में देखना चाहता हूँ, इस देश को। तब मेरा यहाँ होना, मेरा यहाँ समय देना वर्थ है, उपयोगी है। और इसमें मैं तनिक भी संदेह नहीं रखता, तुम भी मत रखो। जो हम पा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो बहुमूल्य है, कहीं नहीं मिलेगा। The brain cannot offer you this thing। कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी मुझे खड़ा नहीं कर सकती, मुझे कॉम्प्लेक्स से निकाल सकती, मेरा आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकती, मेरा चिंतन, मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तित्व नहीं बदल सकती। ये केवल और केवल अध्यात्म कर सकता है, गुरु कर सकता है।
हमारे पास गुरु। और जब मैं कहता हूँ बुलाता हूँ तो उसका कारण होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मोमेंटम बढ़े, थोड़ा, क्योंकि 20 वर्ष हो चुके हैं, आयु बढ़ रही है, समय हमारे पास नहीं होता। मैं चाहकर भी नहीं समय दे पाता हूँ अपना। बहुत से कारण होते हैं, दूरियां कारण है, ज्योग्राफिकल रीजन है, बहुत तरह के कारण हो जाते हैं सूक्ष्म। लेकिन कुछ भी हो, हमें उसके विरुद्ध जो है लड़के डटे रहना है, क्योंकि एक उद्देश्य के लिए जो चल रहे हैं हमें वो बदलाव कर गुजरना है। किसी भी अवरोध, किसी भी चुनौती, कुछ भी सामने आ जाए, पूरे वाइब्रेशन बदल जाएंगे, तरंगे बदल जाएंगे। हमारी प्रवृत्ति भोगवादी से बदल गई तो हर परिवार में सुख, हर परिवार में मानसिक शांति, तनाव रहित जीवन, जिसे सुखी जीवन हम वास्तविकता में कहते हैं, संस्कारों से युक्त। इसका अर्थ ये थोड़ी कि आनंद नहीं होगा। आनंद जो हम सोचते हैं भोग में, जो सेल्फिश है, जो स्वार्थी है, वहाँ पर मिलेगा नहीं। मेरी कॉन्शियसनेस बहुत दूर तक देखती है, अपने लिए नहीं देख रही होती, मैं पीढ़ियों के लिए देख रहा हूँ। क्योंकि जो आप करना चाह रहे हो, आपके जीवन में उतना समय ही नहीं कि आप वो कर लोगे। कई जनरेशन्स को खपना पड़ेगा, नींव में लगना पड़ेगा, तब इमारत बनेगी। और बहुत सा समय तो सांसारिक चीज़ों में, पारिवारिक चीज़ों में नष्ट हो जाता है कार्य में। जो समय बचता है उस समय को यूटिलाइज करने लगा। पूरी संभावना है, पूरी प्रचंडता के साथ इस चीज में लग जाए, क्योंकि बदलाव करना है। हमें बहुत अपने उस अतीत का जो खजाना है, जो दिव्य है, उसको वापस अपने पाना है। मटीरियल टर्म में नहीं, सब कुछ इसी उसके भीतर है। जैसे मैंने कहा, विद्या तुम्हारी कोई ले नहीं जा सकता, कोई लुटेरा, कोई चोर तुम्हारी चेतना भी कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी बौद्धिक संपदा, तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा बीज चुरा नहीं सकता। तो बीज पड़ा है, जो चेतना मेरे अंदर है, जो सनातन संस्कृति की मैं उत्पत्ति हूँ, ये कोई चुरा लेगा? ना कोई ले सकता, चुरा सकता। तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास एक एंकर है जो हमें साधे हुए हैं। तो समग्र रूप में देखते हैं तो धर्म है, विज्ञान है, अध्यात्म है, परिवार है, देश है, वो सब कुछ इस मुट्ठी में आ जाएगा, अंजलि में आ जाएगा। सब कुछ एक साथ है, क्योंकि वो सूक्ष्म होता चला जाएगा, सूक्ष्म होता चला जाएगा। दो तरह से यात्रा होती है, एक भीतर से बाहर की ओर जाता हूँ मैं, और एक बाहर से भीतर की ओर आता जाता हूँ, छोटा होता जाता हूँ, छोटा होता। भीतर से बाहर जाते हो तो पृथ्वी है, फिर अंतरिक्ष है, फिर ब्रह्मांड है, फिर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों तरह से यात्रा हो सकती है, भीतर से बाहर, बाहर से भीतर। जाग जाए नींद से, और दुखों का अंत हम करने में पूरी तरह सक्षम है। स्वार्थ को एक तरफ कर दें, स्वार्थ को एक तरफ करके, और जो है हर व्यक्ति अपने पोटेंशियल पर, अपनी क्षमताओं पर, और अगर कार्य करेगा तो बहुत कुछ हल देगा, बहुत कुछ बदल देगा। तो 4 गुरुवार हमारे पास थे, 4 गुरुवार में
जितना समेट सकते थे, क्योंकि अनंत है। मैंने कहा कि चेतना की प्रचंडता इतनी है कि मनुष्य का दिमाग उसको सहन नहीं कर सकता, वो पागल हो जाएगा, इतनी प्रचंडता उसके अंदर है। अगर हम जितना सत्य जानते जाएंगे, सत्य के निकट पहुंचते चले जाएंगे, तो पागलपन सवार होने लगेगा बुद्धि में। फिर न परिवार में रह पाएंगे, न काम कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा क्षण के अंदर। जितनी सत्य की निकटता, प्रचंडता के निकट में जाता चला गया, तो व्यर्थ होता चला जाएगा, सब कुछ और मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जब तक धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से उस स्तर पे नहीं हूँ कि मैं उसको ग्रहण कर सकूँ, आत्मसात कर सकूँ, कंसीव कर सकूँ, मैं उसके सामने ना हूँ। तो धीरे धीरे आने वाले समय में, अब थोड़ा सा तेज, उतना धीरे नहीं, आगे हम बहुत सारी चीज़ों के संबंध में जो है जानेंगे, अनुभव करेंगे, और हर चीज़ जो है मुझे झकझोरती है, हिला देती है मुझे। लेकिन अभी गुरु के सामने बैठे हो, माया से ग्रसित हो जाते हैं वापस समय के साथ, क्योंकि ज़्यादा समय हमारा वही रहता है, तो मनुष्य जो है फिर वो रेत की चादर ढक जाती है, एक फॉग, एक धुंध, एक स्मोक, वो ढक जाता है, वो नष्ट नहीं हुई चेतना वही है। जैसे ही गुरु के सामने आएंगे, गुरु के शब्दों में वो सब हट जाएगा, दोबारा से सफाई हो जाएगी, साफ होकर अपनी चेतना में वापस आ जाएगी। ये निरंतर चलेगा, क्योंकि हमारा आना जाना निरंतर बना हुआ है, स्थिर नहीं है, और भी चीज़ों में है, लेकिन परिवर्तन होता रहे, बदलाव होता रहे, चेतन होती रहे। और मैंने कहा सैकड़ों वर्ष भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं देख सकता हूँ उन्नति को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो व्यर्थ नहीं है, मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, मैं क्यों ना करूँ। तो यही मेरा संदेश है। आज जितना समय था उसमें मेरी ऊर्जा, आशीर्वाद, मोटिवेशन, प्रेरणा, सब कुछ संगठित रूप में एक साथ तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ काम करने में लगी हुई है। हमें थोड़े से 2 कदम चलना है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहना है। तो मैं ये सोच के कार्य नहीं कर रहा कि ये शिष्य आया, इसने दीक्षा ली, इसको काम करना है। तुम्हारा बहुत सा समय बीत चुका है, मैं तुम्हारे आगे की संतान को देख रहा हूँ, आगे की जनरेशन को देख रहा हूँ, उस संतान को जो आज पैदा नहीं हुई है तुम्हारी, उसको भी देख रहा हूँ। मैं उसके लिए भी कार्य करना चाहता हूँ, क्योंकि बदलाव तुमसे शुरू होगा तो वो आगे तक पहुँचेगा। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी जो भी तुम्हारे अंदर गुण आ जाएंगे, वर्चूज आ जाएंगे, जो शक्तियाँ आ जाएंगी, वो सब ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि वो एक्सटेंशन है तुम्हारा, अगली सारी जनरेशन वही तुम दोगे। पर यही कॉम्प्लेक्स अगर तुम्हारे अंदर रहे, हीन भावना रही, कमजोरी रही, तो वही दोगे, वही जाएंगे। क्योंकि तुमने अगर गुलामी नहीं दी, आज के बच्चे ने सही, लेकिन वो भी उसी मानसिकता का है जो जिन्होंने सही थी वो है, क्योंकि उनके द्वारा उसे प्राप्त हो गई वो चीज़, वो कंटिन्यूएशन में रहती है, चलती रहती है। तो मैं अगर बदलूंगा तो आगे पीढ़ियाँ बदल जाएंगी, चीज़ बदल जाएगी। तो मैं कितना समृद्ध हूँ, सनातन धर्मी होने के कारण मेरे पास ही ये अवसर है। तो मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ, कितना भाग्यशाली हूँ दिव्य रूप से, ये मुझे अनुभव करना है, चेतना में आना है। तो मैं जान जाता हूँ कि मेरी मूल्य क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। नहीं तो मैं ईंट पत्थर की तरह बिखरा पड़ा हूँ, कोई मूल्य नहीं है, अपनी मूल्य मैंने गंवा दिए सब। तो मैं बहुत मूल्यवान हूँ, आई एम फुल ऑफ डिवाइन ट्रेजर्स एंड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सोसाइटी, फैमिली, सबके साथ में उसको शेयर कर लूँ, बांट लूँ। शेयर करने से बढ़ेगा ही कम तो होगा, वैसी संपदा तो है नहीं जो चली जाएगी, वो बढ़ती है शेयर करने से। इस मूल उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि
गुरु है, गुरु ने अनुभव कर लिया, गुरु को उसका मूल्य पता है कि अमूल्य है, इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है, ये गुरु को पता है। और वो अनुभव वो चाह रहा है शिष्य कर ले, शिष्य कर लेगा तो आगे वो अपने परिवार में प्रयास करेगा, चीज़ों को बदलेगा। तो हम खप जाएंगे उसके अंदर, मिट जाएंगे, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ करके जाएंगे, कुछ बदल के जाएंगे स्वयं को और आगे आगे के लिए। तो हम सफल होके गए और चेतना के साथ गए। चेतना कभी मरती नहीं है, मैं कहता हूँ, चेतना के साथ गए, वापस चेतना में वापस शरीर में आओगे, फिर प्रयासरत हो जाओगे। जब तक प्रयासरत रहोगे जब तक मुक्त हो जाओ। और सुंदरतम आनंदतम जो यात्रा है वो यही है। मुक्ति तो बहुत बात की चीज़ है, मुझे सोचना ही नहीं है उसके लिए। मुझे तो इस यात्रा पे सोचना है, अपने कर्तव्य की सोचना है। पहले मैं अपना कर्ज तो चुका, बहुत एनरिच, बहुत शुद्ध और समृद्ध भूतकाल है, पास्ट है, हर प्रकार की समृद्धि है, कोई विषय नहीं है। कमजोरियां हमें थोड़ा हीन बना के रखती हैं, खुला में रखती हैं, धीरे धीरे निकल जाएंगे। परिवार में स्वार्थी नहीं रहना, परिवार में व्यवहारिक भी रहना है, प्रैक्टिकल लाइफ। इमोशंस मेक यू वीक मैनी टाइम। तो इट्स ए वेरी क्लची सिचुएशन, जहाँ मुझे समझ नहीं आता बहुत बार कि क्या सही है क्या गलत है। चेतना का उपयोग करना पड़ेगा। और वहाँ से मुझे उत्तर मिल जाएगा। आज के लिए जाने से पहले तुम सबके लिए ये संदेश आशीर्वाद स्वरूप है। मैं भी कुछ को देख पाऊँ और तुम लोग भी वो देख पाओ, उस बदलाव को हम देख सकें। ईश्वर कृपा से परिवर्तित हो, चैतन्य रह के जीवन जिए। जो हम हैं वो जीवन जिए, जो हम नहीं हैं वो जीवन धीरे धीरे हमसे छूट जाए। एकदम कोई चीज़ नहीं होती, समय लगता है। ये बहुत समय का चकरा हुआ है, ठोस हो गया है, तोड़ने में उसको समय लगता है। लेकिन समय से ही हजारों वर्ष में हम गुलाम बने थे, समय से ही मुक्त हुए, समय से ही ये भी हो जाएगा। तो अध्यात्म का अर्थ चिंता नहीं है, चिंता नहीं करनी, प्रयास करना। सभी को बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद है मेरी ओर से। आप सबको ऐसे ही देखता रहूं। मेरे लिए सर्वोत्तम आनंद का क्षण होता है जब आप मेरे सामने होते हो सब लोग, और मैं अपनी ऊर्जा वहाँ प्रयोग कर पाता हूँ जो उसका स्थान है, जो उसकी जगह है, जहाँ वो होनी चाहिए। और ये मेरे लिए जॉय है, जॉयफुल टाइम फॉर मी when I can see my disciples transforming, coming out of their weaknesses. ये गुरु के लिए जॉय और हमारा स्वयं का बदलाव खुद के लिए जो है वो आनंदकारी है। अगर मेरी संतान उस तरह से मुझे चलती हुई दिखेगी तो मुझे आनंद नहीं आएगा, बहुत आनंदकारी होगा। बहुत आनंदकारी यात्रा है, बहुत सुंदर यात्रा है। कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता चला है। जो आवश्यकता है वो पूर्ति होती जाती है, वो चलते चले जाती है। और समृद्ध रहे वो गरीब कभी नहीं रहे, भिखमंगे कभी नहीं रहे। सबसे समृद्ध स्थान सिविलाइजेशन से आते हो तो गरीब तो रहोगे अगर अपने उसमें आ गए मूल स्वभाव में। तो अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम गरीब हो या आर्थिक रूप से कमजोर हो, संसार में सफल नहीं हो, काम धंधे में सफल नहीं हो, ऐसा नहीं।
और वो चीज़ें अध्यात्म ना आध्यात्मिक यात्रा पे असर डालती है, ना आध्यात्मिक यात्रा उन पे असर डालती है। दोनों साथ साथ चल सकती हैं, परिवार को लेके, अपने कार्य को लेके और अध्यात्म को लेके, तीनों को लेके मैं चल सकता हूँ। बहुत संभव है ऐसा। मेरे अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, उनको बैलेंस कर लूँगा, सब कुछ कर ले जाऊँगा। और कमजोरियों में रहूँगा तो एग्जॉस्ट होता रहूँगा, पीड़ित होता रहूँगा, शिकायत करता रहूँगा, परेशान रहूँगा। बुद्धि से धीरे धीरे चेतना के उसमें पहुँच जाना है। और जीवन को जीने के लिए भी चेतना का उपयोग करो, अध्यात्म को जीने के लिए भी चेतना का उपयोग करो। माई अवेयरनेस इज माई प्रेजेंट, तो हर जगह काम आएगी, तो बढ़ेगी। ऐसा जीवन सार्थक होकर जियो, तो देश समाज आगे आने वाली पीढ़ी को बदल सके। ऐसा ही सभी को आशीर्वाद है।